पहले मुझे आप हदीस किरतास वाला मामला बताएँ कि जब हज़ूर पाक ने कलम और कागज़ के लिए हज़रत उमर को कहा था, तो नबी थे वो और वो सहाबी थे, उन पे लाज़िम था, फ़र्ज़ था कि हज़ूर का हुक्म मानते। तो उन्होंने क्यों कागज़ कलम नहीं दिया? क्योंकि वो तो हज़रत अली की विलायत लिखना चाहते थे हज़ूर पाक उस वक़्त। तो हज़रत उमर ने बुग़्ज़ में कागज़ और कलम नहीं दिया। इसकी आप क्या वज़ाहत करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने कहा कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कागज़ कलम का कहा और उसके ज़रिए से वलायत अली लिखवाना चाहते थे। अब आपने इसको गौर के साथ सुनना है और इसको याद करना है, आगे लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि ये दीन इस्लाम की बात बताने का बिल्कुल ये तरीका लगव और फजूल है कि आधी बात को बताया जाए और आधी बात को नज़रअंदाज किया जाए। ये बुखारी मुस्लिम में इस तरह की हदीसें मौजूद हैं, बकायदा हदीस किरतास। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था कि मुझे किरतास दो। ये खिताब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से नहीं फरमाया। हुजूर ने मुतलक हुक्म इरशाद फरमाया, यहाँ हज़रत अली भी थे और दीगर अहले बैत भी थे, दीगर सहाबा भी थे और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म भी मौजूद थे। और सहाबी कहते हैं कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम पर ना शदीद तकलीफ़ का गलबा था, आखिरी वक़्त था और पैगम्बर अलैहिस्सलाम मर्ज़ुल मौत में थे, यानी कि वो आखिरी अय्याम थे कि जिनमें पैगम्बर अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए। जब पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे किरतास दो, तो इस पर हजरत उम्र फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने आप उस तकलीफ़ का ख़्याल करते हुए और मोहब्बत में ये बात कही कि हमारे लिए कुरान काफ़ी है, यानी किताबुल्लाह जो है वो भी तो सीना मुस्तफ़ा पे नाज़िल हुई। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के आराम का ख़्याल करते हुए पैगम्बर अलैहिस्सलाम को किरतास ना दिया गया। अगर इस पे ऑब्जेक्शन ये किया जाए कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने नहीं दिया, तो इस पे ऑब्जेक्शन आता है हर उस बंदे पे जो मजलिस में मौजूद था। क्योंकि पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि तुम मुझे उम्र दो, बल्कि फरमाया ईतूनी, फरमाया तुम मुझे दो। ये तमाम लोगों को खिताब था। अगर ये कहो कि इसकी वजह से कोई ऑब्जेक्शन बनता है, तो वो उस तमाम लोगों पर बनेगा। जबकि इतने लोग मौजूद थे, तो बाद लोगों ने इख्तिलाफ किया, बाद ने कहा दे दो, बाद ने कहा नहीं। फिर मुकम्मल हदीस पढ़ो कि जब पैगम्बर अलैहिस्सलाम से दोबारा पूछा गया कि क्या कलम दुआ ला दे, तो पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया मुझे इस हालत में रहने दो, ये बेहतर है। और पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फिर इरशाद भी फरमाया कि यहाँ से मुशरिकीन को निकाल देना है और जितने भी मेरे लोग हैं उनका ख्याल रखना है। और तीसरी बात जो रावी हैं उन्होंने बयान नहीं की। आप देखें कि अगर बयान करना होता और वलायत अली लिखना होती, तो जब पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने दूसरी मरतबा ये इरशाद फरमाया था मुशरिकीन को निकाल दो और मेरे लोगों का ख्याल करना है, तो क्या उस वक्त आप ये फरमा नहीं सकते थे कि वलायत अली मैं बयान कर रहा हूँ? फिर दूसरी बात यह है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाक़या जुमरात को पेश आया कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम को आपने जब फरमाया कि किरतास दो, ये जुमरात का वाक़या है। उसके बाद सहाबा सारे लोग चले गए। मौला मुर्तज़ा और फजल बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये दोनों हस्तियां सोमवार तक पैगम्बर अलैहिस्सलाम के पास रही। अगर वलायत अली आपने लिखवानी थी, तो बाद में नहीं क्या लिखवा सकते थे? जरूर लिखवाते कि एक नबी किसी के खौफ से कोई चीज छुपा नहीं सकता। जब अल्लाह का हुक्म था, तो पूरे अरब से लड़कर अल्लाह के नबी ने दीन पहुंचाया है। जब पूरे अरब से लड़ाई करने के बाद दीन इस्लाम की बात पहुंचाई है, तो क्या मादअल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तेरे और मेरे नबी हजरत उमर फारूक आजम या किसी सहाबी थे या अहले बैत के किसी फर्ज से डर सकते हैं? या क्या इस खौफ से उस बात को मिटा सकते हैं? जब 4 दिन बाकी रहे, तो फिर भी आप वलायत अली लिखवा देते। तो लिहाजा इसमें दो बातें हैं कि वलायत अली लिखवाना चाहते थे या हजरत उमर फारूक आजम ने किरतास नहीं दिया। किरतास क्यों नहीं दिया, इसमें मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ कि जब सुलह हुदैबिया का मौका आया था और जब खतों किताबत की काफरों के साथ, तो वहां लिखा था ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात लिखवा दी, तो काफरों ने ये कहा कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानते, बल्कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो। इस पे पैगंबर अली सलाम ने फरमाया कि अली रसूलुल्लाह मिटा दो, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दो। तो हजरत अली ने क्या कहा कि मेरी मोहब्बत गवारा नहीं कर सकती, यानी मैं ये नहीं मिटा सकता, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मिटाता। अब हजरत अली ने नहीं मिटाया, हुजूर अली इस्लाम ने खुद मिटा के लिखा, तो अब क्या इसको कोई बेअदबी कहेगा? नहीं, इसको मोहब्बत कहेगा कि अब मैं नबी का नाम नहीं मिटा सकता। तो इसी तरह इधर भी जो पैगंबर अली सलाम ने हुक्म दिया, इसमें से बड़े से अभी हजरत उमर फारूक आज़म मौजूद थे, तो आपने शदीद आपकी जो तकलीफ थी, जो बुखारी शरीफ में मौजूद है, क्योंकि आप लोग आधा पढ़ते हो और आधे को छोड़ देते हो। जब हुजूर अली सलाम पर शदीद तकलीफ थी, उस तकलीफ का ख्याल करते हुए, क्योंकि सहाबा सबसे बढ़कर नबी से प्यार करते थे, तो इस तकलीफ का ख्याल करते हुए इस वजह से किरतास नहीं दिया गया। तो लिहाजा वहां बुगद कीना या ना फरमानी वाला कोई चक्कर नहीं है, ना वलायत अली वाली की बात है। वलायत अली के लिए लिखवाना होती तो 4 दिन उसके बाद भी बाकी थे, आप लिखवा देते। तो लिहाजा ये सब शियों का झूठ है, आधी हदीस पढ़ते हैं, आधी को छोड़ देते हैं। अल्लाह इनको हिदायत नसीब